इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। आपको हर रोज ड्राइव करके काम पर जाने से डरना नहीं चाहिए। आपको बर्तन धोने से, कपड़े धोने से डरना और ग्रोसरी स्टोर जाने से डरना नहीं चाहिए। वास्तव में आप इसका आनंद ले सकते हैं। आप कह सकते हैं, खैर मुझे बताओ कैसे। मैं बताऊंगी। ठीक है, इस सप्ताह मेरे पास आज रात, कल सुबह, कल दोपहर के लिए 3 संदेश हैं। मैं आनंद और आनंद लेने पर सिखाने वाली हूँ, लेकिन आनंद से भी ज़्यादा मैं आनंद लेने के बारे में बात करने वाली हूँ। अपने जीवन का आनंद कैसे लें, और न केवल छुट्टियों का या एक पार्टी का या ख़रीदारी के लिए जाने का या उन गिने चुने दिनों का जब वास्तव में आपके साथ कुछ बहुत ही रोमांचित घटता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वे हैं, आप कह सकते हैं हमारे जीवन में वो बहुत कम है, लेकिन हर समय उस पहाड़ की चोटी पर नहीं रहते। बहुत सा जीवन, ज़्यादातर जीवन साधारण है। ये है, उठो, सोने जाओ, काम पर जाओ, घर जाओ, बर्तन साफ करो, कार का तेल बदलो, घास काटो, ग्रोसरी स्टोर जाओ, कपड़े धो, खाना पकाओ, हर किसी को इसे गाते देखो, गंदगी साफ करो, अगले दिन फिर से उठो, काम पर जाओ। और मेरा मानना है कि एक रास्ता है जिससे हम आनंद ले सकते हैं। परमेश्वर की सहायता से हम जो कुछ भी करते हैं उसका आनंद ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि मैं यहां से बाहर चली जाऊं और कहूं, आप में से कितने ट्रैफिक में काम पर जाते हुए ड्राइविंग का आनंद लेते हैं? कितनों को कपड़े धोने में आनंद आता है? कितनों को घर की सफाई करने में आनंद आता है? परमेश्वर आप दोनों को धन्य करे जिन्हें सफाई करना पसंद है। ग्रोसरी स्टोर का क्या? कितने लोग ग्रोसरी स्टोर में आनंद लेते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, मैं सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं हूं, और इसलिए जब मैं उठती हूं तो मेरा पहला विचार ये नहीं होता कि बिस्तर से कूदकर बाहर आऊं और कहूं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मुझे ईमानदारी से कहना चाहिए, पहले मुझे लगता है, ओह मेरे खुदा, मैं उठना नहीं चाहती। हाँ, मैं उठना नहीं चाहती। लेकिन परमेश्वर मुझे कुछ चीज़ें दिखा रहा है जो कि इस सप्ताह में आपसे शेयर करूंगी, जो कि मुझे लगता है आपके जीवन में कुछ चीज़ें बदल कर रख सकती हैं। कुछ हफ्ते पहले मैं एक दुकान में थी। ये एक कपड़े की दुकान थी और वहाँ वास्तव में मेरा हिसाब कर रहे थे। वहाँ कुछ एक महिलाएं कुछ इस तरह से यहाँ पीछे खड़ी थी, और मैं कहूँगी कि वो बुज़ुर्ग महिलाएं थी, लेकिन शायद वो लगभग मेरी ही उम्र की थी, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी। चलो कहते हैं कि वो बुजुर्ग दिखती थी और मैं नहीं, इसलिए बेहतर हो कि आप सहमत हो, क्योंकि मैं असल में इस पर बहुत मेहनत करती हूँ। और उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तो आप कैसी हैं? और उसने कहा, खैर आप जानती हैं, मैं बस दिन गुजार रही हूँ। और फिर उसने दूसरी से कहा, और आप कैसी हैं? और उसने कहा, हाँ मेरे लिए भी वैसा ही है, दिन गुजार रही हूँ। और मैंने सोचा कि आप जानते हैं, ये वास्तव में दुखद है, लेकिन बहुत से लोगों की यही कहानी है। गुजर रही है, चल रहा है, और परमेश्वर के पास हमारे लिए इससे कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा। परमेश्वर के बारे में ऐसा कुछ नहीं है जिससे बच के निकलना मुश्किल है। ईश्वर क्या है? वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो ज़रूरत से ज़्यादा है, केवल ज़रूरत भर का नहीं, नाम मात्र का नहीं, लेकिन ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। अब मुझे इसे मुद्दा बनाने दो कि हर एक जो यहाँ है वो खुश है। यदि आपके पास यीशु है, आप खुश हैं। ये आप में है, ये आपकी आत्मा में है, लेकिन शैतान इसे बाहर आने या हमें इसका एहसास कराने से
रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, क्योंकि प्रभु का आनंद आपकी मजबूती है। मेरा मानना है कि आनंद शक्तिशाली है। मेरा मानना है कि आनंद रोग दूर करने वाला है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुश वे लोग हैं जो सबसे अच्छा महसूस करते हैं। आमीन। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें जितना हो सके उतना खुश रहना चाहिए। और खुशी कुछ भी है उल्लास से लेकर एक निश्चित हर्ष तक। इसलिए आनंदित रहने का मतलब ये नहीं कि आप जीवन भर हंसते रहे और खिलखिलाएं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में एक निश्चित आनंद रहना चाहिए। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। मेरी बेटियों में से मेरी 2 बेटियां हैं, उनमें से एक वास्तव में मजबूत है, लेकिन जब मैंने विशिष्ट व्यक्तित्वों को अध्ययन किया उसे तो खुश मिजाज रहना चाहिए। वो वास्तव में सुबह जल्दी उठने वालों में है। सबको सुप्रभात, आप कैसे हैं, ये साधारण सी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में रोमांचित तो हो जाती है। और मैं आपको बता सकती हूँ, ये इसलिए नहीं कि वो दूसरों की तुलना में अधिक आध्यात्मिक है। वो एक आध्यात्मिक लड़की है और परमेश्वर से प्रेम करती है और उसका वचन सिखाती है, लेकिन ये उसका व्यक्तित्व है। इसलिए हमें सीखना चाहिए कि हमारे व्यक्तित्व सभी से अलग हैं। लेकिन एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया, वो मेरे घर आई थी और फिर बाद में उसने फ़ोन किया। उसने कहा, ओ आपके घर से निकल कर मैं थोड़ी और क्रिसमस लाइट्स की ख़रीदा के लिए आई थी। और उसने कहा मैं इतनी उत्तेजित हो गई कि मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। अब आपको पता चला मेरा क्रिसमस अच्छा होता है, मुझे अपनी लाइट्स पसंद है, लेकिन अभी उसके लिए मेरी जान निकलना बाकी है। बस ये मेरे व्यक्तित्व चक्र में नहीं है। आमीन। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि आप अपने जीवन के हर हिस्से का आनंद ले सकते हैं, आप जानते हैं मेरा मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आप उसके जैसे हों या शायद किसी और के जैसे हैं। आप में से कितने हैं जो किसी ऐसे के जैसे होते हैं, वो बस हर चीज़ पर खत बताने लगते हैं, उछलते हैं। खैर, यदि आप बस ईमानदार हैं, यदि आप ऐसे हैं जैसे ए टाइप के, बहुत गुस्सैल, कभी कभी क्या आप भी नाटक करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं आप एक तरह से सोच रहे हैं, ओ मुझे नहीं लगता अपनी क्रिसमस लाइट्स के लिए किसी की जान नहीं जाती। खैर, वो करती है। आनंद लेना। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको अपने बच्चों को खुद में आनंदित होते देखकर खुशी होती है? ठीक है, तो क्या उन्हें दुखी और निराशा में देखकर और बड़बड़ाते और शिकायत करते और बड़बड़ाते और डरते और चिंता करते और बेताब होते देख आपको खुशी होती है? खैर, यदि हम इंसान होने के नाते अपने बच्चों के बारे में ऐसा महसूस होता है, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर कैसा महसूस करेंगे? और एक समस्या जो लोगों को होती है, सब लोगों को नहीं लेकिन कुछ लोगों को, मुझे ये समस्या थी, मैं वास्तव में ये नहीं सोचते या जानते नहीं हैं कि परमेश्वर को उनका अपने जीवन का आनंद लेना मंजूर है। अब मैंने एक तरह से अपना बचपन खो दिया। मुझे वो अच्छे से करने को नहीं मिला क्योंकि मैं एक अपमानजनक स्थिति में थी और मेरे घर में कोई भी खुश नहीं था। और मुझे याद है वास्तव में हंसने और खेलने से मुसीबत में पड़ना, ये सब शोरगुल बंद करो, मेरे पिता कहा करते। और इसलिए यदि मुझे अपने काम करते से लोगों को खुश करना बेहतर लगता था, इसलिए मुझे बस ऐसा लगता था कि काम करना आनंद लेने से बेहतर था। इसलिए जब तक मैं करीब 50 की होने तक थी, तब मैंने अपने आप में आनंदित होने का एक भी मौका हासिल नहीं किया, क्योंकि मैं खुद को अपराधी महसूस करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। अब यदि मैं सही हूँ तो इस सम्मेलन में कुछ लोग हैं, और वैसे भी मैं सही हूँ। इस सम्मेलन में कोई है, शायद बहुत से कोई हैं, कि यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ जो बैठे रहेंगे और इस पूरे सम्मेलन का आप आनंद नहीं लेंगे क्योंकि आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे जिन्हें शायद आपको घर पर रखना चाहिए था, जब आप वापस जाते हैं तो वो आपका इंतज़ार करते मिलेंगे।
आइए भी मैं आपको अपना हाथ आगे पीछे करते देखना चाहती हूँ। ठीक है, खैर कई सौ लोग हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मैं आपको कुछ बताती हूँ जो मैंने सीखा है। यहाँ गंदगी होगी कल। अब मुझे नहीं लगता कि इसे वहाँ हमेशा बने रहने की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी काम से छुट्टी नहीं ले सकते। यदि आप छुट्टियाँ लेते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपको आनंद देती है, तो वास्तव में आप अपना काम बेहतर और ज़्यादा कुशलता से करेंगे। ये भी आखिर उस पॉइंट पर पहुंच गई हूँ जहाँ मैं दिन भर में 5 मिनट की छुट्टी लेती थी। मैं एक काम से दूसरे काम पर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और अब मैं उस पॉइंट पर हूँ जहाँ यदि मैं, जैसे मेरे व्यायाम के बाद मैं अपने प्रशिक्षक के साथ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को व्यायाम करती हूँ। खैर मैं करती हूँ तो थक जाती हूँ। खैर मेरा अगला काम क्या होता है? सफाई करना। तो मैं सीधी नहाने जाती हूँ, अपने बाल ठीक करती हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं, अभी नहीं, मैं अपनी आराम कुर्सी पर जाती हूँ और वहाँ से 5-10 मिनट बैठती हूँ और व्यायाम से उभरती हूँ और फिर से अगली चीज़ पर जाती हूँ। और आप हैरान होंगी कि कैसे ये छोटे से 5 मिनट, छोटी सी छुट्टियाँ आपको पहले जैसे करने और आपको तरोताज़ा करने और पूरी तरह आपको अपने दिन का आनंद लेने में मदद कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत कुछ नहीं, सिर्फ मामूली चीज़ों की देखभाल कर रहा है। अब हम तकरीबन 4 वचनों पर नज़र डालने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि हम इन पर संजीदगी से नज़र डालें, क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे सिखाना शुरू किया तो वो चाहता था कि मैं अपने जीवन का आनंद लूँ, कि मैं केवल काम 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 बढ़ाने 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 के लिए नहीं बनी। ये कुछ ऐसे बाइबल के वचन थे जिनमें परमेश्वर ने मेरा नेतृत्व किया, जो वास्तव में आंखें खोलने वाले थे। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 10। और वास्तव में ये मेरे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हम अपने टीवी प्रोग्राम को कहते हैं एंजॉय एवरीडे लाइफ, और ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि मेरे लिए ये करना सीखने वाला समय बहुत कठिन था। और आप में से कुछ को ये मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन आप में से कितने हैं जिन्हें ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण नहीं लग रहा है और आप बिल्कुल जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, खैर आप में से अधिकांश हैं, इसलिए ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। यूहन्ना 10 वचन 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि आप में से कितने खुश हैं कि यीशु आया। इसे जिस तरह प्रस्तुत किया गया मुझे अच्छा लगता है, वो ये कि शैतान क्या करने आया था। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और उसका आनंद लें, न केवल उसको पाना बल्कि इसका आनंद लेना और बहुतायत से पाएं, इतनी बहुतायत में जब तक कि छलकने लगे, हर कह सके मैं अपने जीवन का आनंद लेने वाला हूँ। देखो, हम सब स्वाभाविक जीवन जीते हैं, लेकिन परमेश्वर इसमें सुपर जोड़ देता है। आप साधारण रह सकते हैं, आपको समस्या भी हो सकती है और फिर भी आप आनंद उठा सकते हैं। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? आज रात हम दृष्टिकोण के बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि हम ज़्यादातर जीवन को देखने का फैसला कैसे करते हैं और ये फैसला हमें करना है आज ही। आमीन। ठीक है, इस वाक्यांश पर ध्यान दे जो कहता है बहुतायत, पूरा और भर कर बहने वाला। न केवल आपके लिए नाम मात्र को काफ़ी है, बिल्कुल नहीं। ओह, मैं दिन गुजार रही हूँ, लेकिन अपने आप के लिए पर्याप्त खुशी और कुछ दूसरे लोग पर भी गिरे, ताकि आपके पास जो है उनके लिए उन्हें थोड़ी भूख और प्यास हो। यीशु लोगों को सिखाता है कि उनमें रहे। यूहन्ना अध्याय 15 उसमें रहने के बारे में है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहते हो तो तुम बहुत सा फल पाओगे। और ये वचन 10 तक बने रहने के बारे में ऐसे ही जारी रहता है। मेरे प्रेम में बने रहो। बने रहने का मतलब है जीवित रहना, बसना और रहना, या इसका मतलब है आराम करना। यीशु में रहो, आराम करना है। और फिर वचन 11 में वो कहता है, ये बातें मैंने तुमसे कही हैं बने रहने के बारे में सब बातें। वो कहता है, मैंने ये बातें तुम में इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसलिए
मुझे नहीं लगता कि हम कोई आनंद उठाने वाले हैं यदि हम परमेश्वर में विश्राम करना नहीं सीखते हैं। आप एक ही समय में चिंता करना और चिंतित होना और अपने जीवन का आनंद लेना नहीं कर सकते। आमीन। और आप थके मांदे होते हुए और इतने थके हुए कि पूरा दिन हिल डुल नहीं सकते और आप अपने जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। हम अपने जीवन में कुछ संतुलन रखना चाहेंगे और आनंद का एक बड़ा हिस्सा हमें जीवन के कठिन समय में से गुजरने और उसे उबरने में सहायता करता। और विस्तारित में लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें कही थी कि मेरा आनंद और सुख तुम में हो सकता है और तुम्हारा आनंद और तुम्हारी खुशी पूरी मात्रा में और मुकम्मल और बह निकलने की हो सकती है। और फिर यूहन्ना अध्याय 16 वचन 24 में कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। विस्तारित बाइबल में लिखा है, मांगो और पाओ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो सके। और मुझे लगता है हम मांगते बहुत हैं लेकिन हमारे पास रुकने का और पाने का समय है ही नहीं। धन्यवाद। ये ठीक है, इसके बारे में सोचिए। मैं चाहती हूँ आप इस बारे में सोचिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, शैतान को कुछ भी इतना पागल नहीं बनाता सिवाय इसके कि जब आप किसी भी तरह की परिस्थिति में आनंद लेना सीख जाते हैं। आपको काम पर हर रोज ड्राइव करके जाने में डरना नहीं चाहिए। आपको बर्तन धोने से डरना और कपड़े धोने से डरना और ग्रोसरी स्टोर जाने से डरना नहीं चाहिए। वास्तव में आप इसका आनंद ले सकते हैं। आप कहते हैं, खैर मुझे बताओ कैसे। मैं बताऊंगी। मुझे इसे रोके रखने में मुश्किल हो रही है लेकिन मैं आपको इंतजार करवा रही हूं। मांगो और पाओ, मांगो और पाओ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो सके। आप जानते, बहुत से लोग पाने में इतने अच्छे नहीं होते। आपको वास्तव में ये अच्छा नहीं लगता जब आप किसी को कुछ देने की कोशिश करते और वो नहीं 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 कहते रहते, बिल्कुल नहीं, आप क्या लेंगे, कृपया इसे ले लो। और बहुत बार हम जानते नहीं हैं कि परमेश्वर से कैसे प्राप्त करें। देखो, आज रात आप में से कुछ को परमेश्वर की दया पाने की जरूरत है। अभी ये मुफ्त उपहार है और आप अभी तक अपने आप पर उसके लिए नाराज हैं जो आपने 1 साल पहले किया था। और आपने परमेश्वर से आपको माफ करने के लिए कहा था और आपने मान भी लिया कि उसने किया, लेकिन आप स्वयं को माफ नहीं कर पा रहे क्योंकि आप परमेश्वर की दया पाना नहीं चाहते। दया परमेश्वर की आपके प्रति भलाई है जबकि आप इसके लायक नहीं है। वास्तव में दया को प्रमाणित करते ही आपको आनंद देगा। और फिर यूहन्ना अध्याय 17 वचन 13 वो कहता है, मैं आपके लिए केवल विस्तारित में से पढ़ने जा रही हूँ। खैर, मैं आपके लिए दोनों में से पढ़ूंगी, नीव और विस्तारित से। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए, लेकिन अब विस्तारित पर नजर डालें। और अब मैं तेरे पास आता हूँ, मैं ये बातें कह रहा हूँ जबकि मैं अभी भी संसार में हूँ, ताकि मेरा आनंद उनमें पूरा और पूर्ण उचित हो सके। कि वे क्या कर सकते हैं? क्या? ओ मेरे खुदा, आपका मतलब है कि ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, लेकिन ये वास्तव में चाहता है कि हम उसके आनंद का अनुभव करें और जीवन में आनंद लेने का अनुभव करें। आप जानते हैं, मैं पूरी तरह विश्वास के लिए हूँ और विश्वास में विश्वास करती हूँ और विश्वास में प्रतीक्षा करती हूँ। लेकिन आप जानते, एक समय ऐसा भी होता है जब मैं भी इसे पाना चाहती हूँ, मैं इसे पाने का अनुभव करना चाहती हूँ और मैं किसी को बताने में सक्षम होना चाहती हूँ कि ये असली है। चलिए भी मैं चाहती हूँ कि मेरी खुशी उनमें पूरी हो और मेरा आनंद उनकी आत्मा में पूर्ण समा जाए। हमें क्या लगता है कि यीशु कितना खुश है? वो कह रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी वैसे ही खुश रहो जैसा मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा आनंद तुम्हारे पास भी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन का आनंद वैसे लो जैसे मैं जीवन का आनंद लेता हूँ। आपके बारे में नहीं पता, पर मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मेरा मानना है कि आनंद के बारे में शिक्षा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जीवन का आनंद लें।
क्या हर एक कह सकता है परमेश्वर चाहता है कि मैं अपने जीवन का आनंद उठाऊं? लेकिन जाहिर है कि हम छुट्टी पर नहीं रह सकते। आप में से कुछ वैसे भी उसका भी आनंद नहीं उठाते क्योंकि आप छुट्टी लेते हैं अपनी समस्याओं के बारे में चिंतित होने के लिए। अब हमें जीवन में ख़ास चीज़ों की ज़रूरत है और कभी कभी आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जब आप सिर्फ ऐसा महसूस करते हैं जैसे मेरा खुदा तुझे वास्तव में मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ दिखा। और मुझे परवाह नहीं कि आप कौन है या आप क्या करते हैं। हम सभी किसी समय पर उस पॉइंट पर आते हैं। हम अभी उस दौर से गुजरे हैं जहाँ मैंने कहा मैं लंबे समय से यहाँ विश्वास से काम कर रही हूँ, तुझे ही मेरे लिए कुछ ख़ास करना चाहिए। और परमेश्वर से मांगना कि वो आपके लिए कुछ ख़ास करे, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जब आप महसूस करते हैं कि आप वास्तव में उस पॉइंट पर हैं जहाँ आपको इसकी ज़रूरत है। और मैंने इसके बारे में कुछ दिन प्रार्थना की और निश्चित रूप से तब से 3 या 4 चीज़ें हो चुकी हैं। आपके लिए शायद इतना महत्व नहीं होगा, लेकिन मैं मानती थी ये परमेश्वर की ओर से मेरे लिए एक संकेत था। आपको अच्छा नहीं लगता? मैंने तुझे सुना, मैं तेरी परवाह कर रहा हूँ। और अक्सर हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाकर उससे कुछ मांगने की बजाय हम लोगों पर नाराज़ होते हैं कि वे हमें वो नहीं दे रहे हैं जो हमें लगता है कि हमें मिलना चाहिए। आइए भी, आपने सुनी मेरी बात? खैर, मैं डेव पर गुस्सा हूँ क्योंकि उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। खैर, मैंने सालों साल ये किया और मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बेकार है। ये उस व्यक्ति को बदलने वाला नहीं है जिससे आप विवाहित हैं। अपने आनंद की कमी के लिए उन्हें दोष देना बंद करें। एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा अपने आनंद के लिए डेव को जिम्मेदार ठहराना बंद करो। दबाव भी ये किसी को मुक्त कर सकता है। मैं बहुत लंबे समय से इस पर नहीं सीखा पाई हूँ और ऐसे ही एक सम्मेलन के बाद एक महिला मेरे पास आई और वास्तव में मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने उसके जीवन का आनंद लेने की अनुमति दी। और मुझे एहसास है कि यहाँ भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं क्योंकि ये पूरे दिल से विश्वास की बात है कि परमेश्वर मुझे अलग अलग जगहों पर सिखाने के लिए जो देता है वो उस स्थान के लिए उचित समय में सही वचन है। और आज रात यहाँ लोग हैं जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा, मैं लगभग 50 की थी इससे पहले कि मैंने सीखना शुरू किया कि परमेश्वर वास्तव में चाहता था कि मैं अपने जीवन का आनंद लूँ। और मुझे याद है एक रात काउच पर लेटी हुई थी और मैंने एक मूवी देखी और मैंने पूरा दिन काम किया था और मैं हमेशा से बहुत मेहनती रही हूँ और मैं कुछ पॉपकॉर्न खा रही थी और वहाँ लेटे हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने अंदर अपराध का अजीब सा एहसास हुआ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आप आराम करने की कोशिश करें या स्वयं का आनंद लेने की कोशिश करें, जैसे आप जानते हैं मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए या मुझे नहीं करना चाहिए। और मैंने कहा परमेश्वर मैं क्यों हर वक्त इससे गुजरती रहती हूँ। उसने कहा क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने आप का आनंद लेने लायक हो। परमेश्वर की सहायता से हम हर उस चीज़ का आनंद ले सकते हैं जो हम जीवन में करते हैं और इसमें हमारे रोज़मर्रा के साधारण काम भी शामिल हैं जिनका हम सामना करते हैं। हालात से फ़र्क नहीं पड़ता, अपने आप को जीवन का आनंद लेने की अनुमति दे। अभी से शुरू करें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।